दोस्तों आज मैं लेकर आ गया हूँ इंटरनेट के सबसे वायरल टेक डेकोर गैजेट। और देखो भाई, एक गैजेट भी आपके रूम को काफी जबरदस्त लुक दे सकता है, लेकिन इतने सारे गैजेट जो मैंने यहाँ पर बाय किए हैं 500 रुपए से 1000 रुपए में भी भाई काफी जबरदस्त यहाँ पर लुक आ सकती है। लेवल 1 से स्टार्ट करेंगे, लेवल 100 तक जाएंगे। लास्ट वाला इनमें से मेरा सबसे फेवरेट है, तो उसके लिए भाई आपको पूरी वीडियो देखनी होगी। तो बिना किसी देरी के भाई स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन वीडियो पसंद है वीडियो लाइक कर देना, और इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो। तो पहले गैजेट से भाई स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला गैजेट सबसे छोटे से यहाँ पर शुरू करते हैं, और ये मैं अपने गेमिंग सेटअप पे यूज करता हूँ। और ये यहाँ पर एक छोटा सा लैंप है। अब ये लैंप ना भाई देखो छोटा लग सकता है, लेकिन बहुत बढ़िया यहाँ पर इसकी लुक आती है। इसके ऊपर ना एक ट्रांसपेरेंट सा ऐसे ग्लोब्स है, जिसमें अभी भाई देखो चांद सा बना हुआ है, लेकिन बहुत सारे अलग अलग यहाँ पर भाई डिजाइन में आते हैं। अब इसको अगर देखोगे ना तो सिर्फ यहाँ पर फ्रंट में एक एलईडी लाइट है, और ये भाई छोटा सा ऐसे कांच का बॉल है। लेकिन इसको ऑन करने के बाद भी भाई छत पे अलग सी यहाँ पर भाई लुक आती है। इसमें देख सकते हो कुछ ऐसे डिजाइन सा पैटर्न सा बन रहा है। मतलब मेरे डेस्क पे तो भाई बहुत सही लगता है, और आप भी इसको अपने रूम में कहीं पे भी रख सकते हो। नाइट लैम्प की तरह भी काम कर सकता है। और ऐसे ना वॉल के साइड पे रखोगे ना तो ऊपर भी वॉल पे भी कुछ पैटर्न बनते हैं, तो गेमिंग सेटअप पे अच्छा लग सकता है। अब आते हैं भाई लेवल 5 पे, और ये भाई देखो वैसे मैं अपने गेमिंग सेटअप पे ना सबसे ज्यादा यूज करता हूँ, और ये भाई हमने अपने स्टूडियो में भी यूज करी हुई है, लेकिन मुझे कुछ और जरूरत थी तो मैंने भी मंगा लिया इस वीडियो के लिए। और ये लाइट ना वहाँ काम आती है, जैसे ये मेरा पीछे टीवी सेटअप है और इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग लुक देना है ना, तो ये लाइट मैंने इसमें कुछ ऐसे लगाई हुई है। देख सकते हो भाई अब इसकी लुक काफी अच्छी हो गई है। वैसे इसके साथ ना इस तरह का एक रिमोट आता है जिससे अलग अलग कलर चेंज कर सकते हो, लेकिन इस वाली लाइट में भाई थोड़े और फंक्शन है, इसको ऐप से भी कंट्रोल कर सकते हो। चलो अनबॉक्स करते हैं। ये मैंने बाई की थी भाई अमेजोन से, और ये लाइट भाई कुछ ऐसी सी दिखती है। अभी देखो ये है ना, इसका जो लेंथ है वो 5 मीटर के आसपास है, तो बहुत बड़ा एरिया कवर कर सकता है। और एक और चीज कि ये भाई देखो नॉर्मल जो एलईडी लाइट्स होती है ना उनसे थोड़ी सी अलग है। इसमें से पाइप सी बनी हुई है, तो आई थिंक ये थोड़ा सा वाटर रेजिस्टेंट भी रहेगी। मैंने इसको भाई देखो अपने अलग अलग बहुत सारे जगह पे लगा रखा है घर में, जिसमें से एक जगह तो मेरा गेमिंग सेटअप है। और इसमें भाई देखो रिमोट में ना बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं जिसमें आप इसके कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हो। लेकिन जो चीज मुझे इंटरेस्टिंग लगी वो है कि इसको आप ऐप से कंट्रोल कर सकते हो। और अच्छी बात यह है कि इसको यूएसबी से आप कनेक्ट कर सकते हो। एक बार इसको लगा ही देते हैं ना, यूएसबी से तो लगा ही सकते हैं। यहाँ पे लगा देता हूँ, अब मैं लगा के ही दिखा देता हूँ। तो देख रहे हो भाई कुछ ये ऐसे इफेक्ट देती है। वैसे स्टूडियो में नहीं पता लग रहा होगा। एक बार लाइट बंद कर देगा, एक बार लाइट बंद करते हैं, रुको। तो इसका जो इफेक्ट है ना देख सकते हो भाई बहुत ही तगड़ा सा है। यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ब्रीदिंग RGB टाइप की यहाँ पर इसकी लुक आ रही होगी। वैसे अलग अलग तरह से इसको यूज कर सकते हैं भाई हम, है ना। मतलब पार्टी वार्टी करने का मन है ना तो इसको भी यूज कर लो। वहां पर ऐसे गाने वाने बजा दो। वैसे ये वाली लाइट ना मुझे उस वाली जो एलईडी लाइट जो पहले लगाई है उससे बेटर लग रही है। एक इफेक्ट तो देखो भाई ऐसा है इसमें, और इसके बाद दूसरा जो इफेक्ट है वो भाई कुछ ऐसे अलग अलग यहाँ पर बहुत सारे इफेक्ट्स हैं जो इसके रिमोट से या फिर इसकी ऐप से कंट्रोल कर सकते हैं। देखो कमाल की भाई लाइट लगी मुझे, जबरदस्त भाई यहाँ पर इफेक्ट है इसका, और काफी मुझे अच्छी भी लगी। तो ठीक है भाई लाइट ऑन कर दो। वैसे भाई ये देखो इस चीज के लिए नहीं है, इसको जहाँ जिस चीज के लिए ना वहां पर अब इसको लगा लेते हैं, और देखते हैं भाई कैसा इफेक्ट आ रहा है इसका। वैसे कहाँ लगाएं भाई इसको यहाँ लगाते हैं, पीछे वाले शोकेस यहाँ पे इसमें लगा दें। वैसे देखो इसमें भी ना अलग अलग हम ऐसे लाइट्स यूज करते हैं, थोड़ा सा और इसको चमकीला सा बना देते हैं। चलो एक बार लगाते हैं और फिर अभी आते हैं। देखो भाई लगाने के बाद ना मुझे एक प्रॉब्लम यहाँ पर नजर आई। इसके पीछे ऐसे कुछ चिपका नहीं सकते, इसके साथ ना भाई देखो ऐसे कुछ क्लिप्स मिलती हैं, क्लिप्स के थ्रू ही लगाना पड़ेगा। लगा के देखते हैं भाई। तो भाई ये ऐसे क्लिप्स में अटैच हो जाती है ये। तो फाइनली भाई यहाँ पर हमने अपनी लाइट लगा दी है। ये वाली लाइट नहीं है तो हमने पहले से लगाई हुई थी, ये वाली लाइट है। तो एक बार चेक कर लेते हैं कैसी लग रही है। भाई, लाइट जल गई यहाँ पे। तो हमारा सेटअप भाई ये पूरा रंग बिरंगा हो गया है। मुझे तो ऐसे इतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन एक बार इसके दूसरे मोड भी ट्राई करते हैं। अब इसको हम यहाँ पर रेड, ग्रीन, ब्लू अलग अलग कलर लगा सकते हैं ना। कैसा लग रहा है वैसे आप बताओ। बट एक और चीज़ है, रिमोट से तो इसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा इसकी ऐप है, और इसके लिए ना ये भाई एक QR कोड है, इसको स्कैन करके ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो ये इसकी ऐप है। देखो इस तरह की लाइट वाइट तो आजकल मेरे को पता है ये भाई चाइनीज ही आती है, और ये भाई इसको ओपन करके चेक करते हैं कि ये चलती है नहीं चलती। ओ चल रही है भाई, चल रही है। देखो यहाँ पर अलग अलग कलर्स में चेंज कर सकता हूँ। देखो कौन सा कलर लगाना है, ये सब कलर वाला इसके पीछे चेंज हो सकते हैं। तो नीचे कुछ प्रीसेट वगैरह भी है यहाँ पे, तो काम तो कर रही है भाई। देखो ऐप भी यहाँ पर, तो भाई रिमोट से या फिर ऐप से दोनों से इसे कंट्रोल कर सकते हो। प्राइस के हिसाब से ना मुझे लगा नहीं था कि मतलब ये ऐप भी यहाँ पर सपोर्ट करती है। देखो इसमें ना अलग अलग तो मोड है यहाँ पर, देखो धिनचैक मोड और मेले वाला मोड सब है इसमें, लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग मोड है और वो है म्यूजिक मोड। वो व्हाट्स अप क्या भाई फनी मोड है भाई। देखो मैं जैसे बोल रहा हूँ ना ये ऐसे लाइट अप हो रही है, एक बार चुप हो जाता हूँ। व्हाट्स अप
तू कुछ बोल। डीजे वाली लाइट लग रही है पूरी। वो इतनी दूर से इसने इसका माइक पकड़ लिया, इसमें माइक कहीं ना कहीं होगा तभी तो ये आवाज ले रहा है, बट काफी सेंसिटिव है इसका माइक। कैसी लग रही है भाई इसकी लाइट, मतलब वो आप बताओ। ये थोड़ा ढिंचैक हो गया पीछे, तो यहाँ तो मैं इसको यूज नहीं करूंगा, कहीं और लगाएंगे इसको। अब नेक्स्ट लाइट पे चलते हैं, ये कैसी लग रही है वो आप बताओ। अब है भाई नेक्स्ट लेवल 20, और इसमें मैंने भाई बहुत अलग अलग तरह की छोटी छोटी लाइट्स मंगाई हुई है। देखो जरूरी नहीं है बड़ी बड़ी लाइट्स ही यहाँ पर मतलब अच्छी लगती है सेटअप में, ये जो छोटी छोटी लाइट होती है ना इससे भी बहुत अच्छी लुक आती है। तो जल्दी से भाई ये जो लाइट्स है इनको अनबॉक्स कर लेते हैं और देखते हैं कौन सी कैसी यहाँ पर लाइट है और कैसी इनकी लुक आती है। ये दोनों तो भाई एक जैसी हैं, तो एक बार इनको साइड में रखते हैं और ये वाला अनबॉक्स करते हैं। और ये जो लाइट है ना ये मैंने मंगाई थी भाई वैसे अपने प्लांट्स के लिए, क्योंकि ये ग्रो लाइट बोलते हैं इनको, प्लांट्स में यहाँ पर ऊपर आप लगा सकते हो। और ये भी ना ऐसे यूएसबी के थ्रू लगा सकते हो इसमें। यहाँ पर आपको 3 अलग अलग लाइट्स एक ही मतलब वायर के साथ यहाँ पर अटैच है। ये ना एक वायर के थ्रू ऐसे अटैच होती है भाई, काफ़ी लंबी वैसे वायर है इसकी, तो कहीं पर भी लगा सकते हो इसको। बट एक चीज़ है, ये ना वैसे नॉर्मल डेकोरेटिव लाइट नहीं थी, ये भाई ऐसे ग्रो लाइट बोलते हैं इनको, प्लांट्स के ऊपर लगती है। बट मुझे इस तरह की लाइट एक बार मतलब चाहिए थी तो मैंने इसे मंगा लिया। लगा के चेक करेंगे इसको कैसी लगती है। तो एक बार इसको भाई साइड करते हैं। और अब जो नेक्स्ट जो लाइट है वो यहाँ पर है इसमें, वो भी एक तरह से ऐसी सर्कुलर टाइप की शेप की है। अब ये डिफरेंट क्यों है इसमें, यहाँ पर भाई देखो आपको एक रिमोट मिलता है साथ में। यहाँ पर ये जो है ना ये एलईडी लाइट जो है ना ये यहाँ पर RGB है, और ये ना 2 के पैक में आती है ऐसे। मुझे थोड़ी सी ये भाई मतलब एक्सपेंसिव सी लगी जो क्वालिटी है इसकी, बट ऐसे ना कुछ स्टिकर आते हैं इसके साथ, तो इसको कहीं पर आपको चिपकाना पड़ेगा। बट एक चीज़ है कि इसमें ना भाई देखो यहाँ पे मैं पीछे खोलूंगा ना तो आपको यहाँ पर सेल लगाने पड़ते हैं पीछे। देखो चार्जेबल होता है ना तो थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाता है, सेल ना बार बार ऐसे लगाने पड़ते हैं, तो वो फिर थोड़े टाइम में आप यूज़ नहीं करते हो। बट रियल क्वेश्चन, लाइट दिखने में कैसी है और कैसी लग रही है तो उसको हम अभी चेक करेंगे। तो इस बार इसको भी साइड करते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट है इसमें वो मैंने यहाँ पर ये मंगाई थी। अब ये जो लाइट है ना ये वैसे जैक कंपनी की है, मैंने इनके बहुत सारे अलग अलग यहाँ पर जो गैजेट है उन्हें ट्राई किया हुआ, लेकिन ये जो लाइट है ना ये मुझे लगा कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें ना इस तरह की ये जो सर्कुलर लाइट आती है और जो कि यहाँ पर इस तरह के माउंट पे अटैच हो जाती है। ये मैग्नेटिक यहाँ पर ये लाइट है, तो आप ये जो माउंट है ना इसको किसी भी वॉल पे आप लगा सकते हो और उसके बाद ये लाइट आपके वॉल पे कुछ ऐसे अटैच हो जाती है मैग्नेट के थ्रू। देखो मुझे ये इसलिए अच्छी लगी क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियसली बात है, एक तो आपको रिचार्जेबल यहाँ पर ये जो लाइट मिलती है तो USB-C से इसको चार्ज कर सकते हो। आगे इसके पीछे ना यहाँ पर एक टच पैनल है, ये बटन नहीं है, तो मैं ऐसे इसको टच करूँगा तो ये जो लाइट है ये कुछ इस तरह से ऑन हो जाती है। अलग अलग कलर यहाँ पर भाई देखो इसके, हाँ 3 यहाँ पर ब्राइटनेस लेवल है और अलग अलग इसके जो कलर्स वगैरह आप चेंज कर सकते हो, अलग अलग ब्राइटनेस लेवल इसमें यहाँ पर दिया हुआ है, तो अपने हिसाब से अपने सेटअप के हिसाब से आप इसको यूज कर लो। अब तीनों को एक बार लगा के देख लेते हैं कौन सी किसकी कैसी लुक आ रही है। और देखो भाई ये जो नेक्स्ट लाइट है ना ये स्पेसिफिक केसेस में आप लगा सकते हो, जैसे भाई आपकी दीवार पे कोई वॉल आर्ट वगैरह लगाई है उसको हाईलाइट वगैरह करना हो ना तो वहाँ ये लग सकती है। मेरे पास यहाँ पर ये छोटी छोटी आर्ट लगी है, मैं इनको यहाँ लगा सकता हूँ इस तरह से। तो और ये भी ना भाई देखो इसके पीछे स्टिकर है, तो इस तरह से हटाकर वॉल पे जहाँ पर भी लगानी है ना वहाँ पर ये स्टिक हो जाएगी। और इसको मैं इस जगह पे वॉल पे लगा देता हूँ। देखो थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा भी हो गया ना तब भी चलेगा, क्योंकि इसका जो लाइट है ना वो रोटेट कर सकते हो। तो लाइट्स को अब अटैच कर देता हूँ मैं, और ये मैग्नेट के थ्रू भाई बहुत आराम से इस तरह से यहाँ पर लग जाती है। थोड़ा नीचे जा रही है अपने आप, क्यों जा रही है ऐसे, इतनी हैवी है क्या? ठीक है, तो एक लगा दी ये और दूसरी ऐसे लगा देते हैं। और जब इसको भाई ऑन करना हो तो इस तरह से, इसको पहले फुल में कर देता हूँ तो उसके बाद ऑफ़ करूँगा। अच्छा वो एक बार में ऑफ़ तो होगी नहीं, ठीक है। तो अब इसको मैं ऑन कर देता हूँ, तो और इसको भी ऑन कर देता हूँ। अब भाई ये हमारा फ्रेम के ऊपर कुछ ऐसी लाइट लग रही है जो कि मुझे पर्सनली बहुत बढ़िया लग रही है। हाईलाइट करना हो, अगर कोई भी आर्ट वर्क या फिर कोई भी आपके भाई घर की फैमिली फ़ोटोज़ है ना तो वहाँ पर ऐसे आप इसको हाईलाइट कर सकते हो। तो दिखने में ना भाई देखो इसकी लुक कुछ ऐसी आ रही है और मुझे सच में बताऊँ काफ़ी सही लग रहा है। अगर आपके घर में कोई जैसे फैमिली पिक्चर्स रहती हैं या फोटो फ्रेम्स होते हैं ना उनको हाईलाइट करना हो तो ऐसे उसको आप हाईलाइट कर सकते हो। मतलब मैंने नोटिस किया है कोई भी गेस्ट आते हैं ना तो इस तरह से थोड़ा सा रूम की एम्बियंस भी अच्छी लगती है। और मैंने ये बाय किया था भाई जैक कंपनी का, इसका नाम है मेगा माउंट। डेफिनेटली बाकी लाइट से तो मुझे अच्छी लगी है और रिचार्जेबल भी है, तो इसको भाई चार्ज कर सकते हो, बैटरीज वगैरह यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो उस मामले में ये सही है, चेकआउट कर लो। अब ये वाली लाइट टेस्ट करते हैं और इसको मैं लगाऊंगा भाई। ये मेरे पीछे जो यहाँ पर ये क्रॉकरी यूनिट है ऐसे, लेकिन इसको लगाने से पहले भाई सबसे पहले इसमें बैटरीज डालनी पड़ेगी। तो 3 बैटरीज लगेंगी इसमें भाई साहब। अभी के लिए एक को टेस्ट करते हैं। 6 बैटरी लगती है भाई इसमें और पता नहीं कितने दिन चलती है,
लेकिन अभी बैटरी लगने के बाद ये काम कर रहा है नहीं कर रहा उसको देखते हैं। तो और ये लाइट ना चालू होती है, इसके आगे ये जो पूरा पैनल है ना, ये बटन है, मैं प्रेस कर रहा हूँ तो ये इस तरह से भाई चल जाती है, दोबारा से प्रेस करूँगा बंद हो जाती है, और अलग अलग कलर भी हैं इसमें। बस एक चीज़ है भाई, इतनी ब्राइट नहीं लग रही ना, ये बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं है, लगा के देखते हैं। और देखो भाई, इसको लगाने वाला हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि कहीं पर भी ना मतलब किसी फ्लैट सरफेस पे ये लगनी चाहिए। तो इसके पीछे ना कुछ स्पीकर है, तो इसको उतार के तो मैं इसको यहाँ पर इस तरह से लगा देता हूँ, ठीक है। तो अभी हमारी बन गई स्पॉटलाइट, और इसको ऑन करना है तो मुझे बस ऐसे ऑन करना है। अलग अलग कलर चेंज करने हैं तो ऐसे चेंज कर लो। बाकी देखो, इसके साथ भी यहाँ पर ये रिमोट आता है, तो रिमोट से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सारे फंक्शन है, ट्राई करते हैं क्या करता है ये। तो इसको करते हैं भाई ऑन, और तो ऑन हो गई। और ऐसे भाई कोई भी आपकी चीज़ है ना, वो यहाँ पर इस तरह से आप हाईलाइट कर सकते हो। अभी इसकी जो ब्राइटनेस वगैरह वो वैसे फुल पे ही है, तो थोड़ी सी मुझे डिम लग रही है वैसे, लेकिन अलग अलग कलर्स हैं इसमें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इसमें RGB भी है, तो RGB ट्राई करते हैं। तो RGB के इफेक्ट कुछ अलग अलग ऐसे आ रहे हैं। तो देखो भाई, अगर आपके घर में ना ऐसा कोई शोकेस वगैरह है जिसमें आपने कुछ ऑब्जेक्ट रखे हाईलाइट करना हो ना, तो इस तरह की लाइट उसकी जो लुक है ना थोड़ी सी और मतलब इन्हांस कर सकती है। हाईलाइट कर सकते हो ऐसे कुछ भी आपका, जैसे शो पीस वगैरह होते हैं। और इसको अलग अलग कलर्स भी लगा सकते हो इसमें, जो कि मुझे पसंद नहीं आ रहा। ये कलर फिर भी ठीक है, बट मेरे हिसाब से ना देखो, यहाँ ब्राइटनेस थोड़ी सी कम है। और एक और सबसे बेकार चीज़ कि इसमें भाई ये सेल लगाने पड़ते हैं, जो कि मेरे हिसाब से तो भाई बिल्कुल भी वर्थ नहीं है। तो अब आते हैं भाई लेवल 25 पे। और ये जो गैजेट है ना, वैसे तो देखो भाई दिखने में बहुत कूल लगता है, और इसको हमने अपनी ऑलरेडी एक वीडियो में भी शोकेस किया हुआ है। और ये एक लैंप है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। जल्दी से डब्बा ओपन करते हैं और देख लेते हैं। और इसमें ना मतलब एक तो ये और एक और चीज़ है, थोड़ा आराम से निकालना पड़ेगा क्योंकि थोड़ी डिफरेंट से यहाँ पर ये लुक है इसकी। हो, ये ऑलरेडी ऑन है ऑलरेडी ऑन है, ऑन हुआ, अच्छा ऑन हो गया है। और ये भाई देखो कुछ ऐसा दिखता है, उल्टा है, ओके उल्टा है और ये देखो भाई कुछ ऐसा दिखता है। अब ये एक मून लैंप है, आधा मून दिख रहा होगा, आधा मून भाई यहाँ पर इसके अंदर है, तो वो भी निकाल देता हूँ। और इसमें भी भाई देखो अलग अलग कुछ चीजें हैं, और इसको इसके ऊपर कुछ ऐसे रख सकते हैं। और अब ये भाई पूरा मून बन गया, लेकिन जो लाइट अप होता है ना, वो सिर्फ आधा मून ही होता है, जैसे आप देख रहे होगे। स्टूडियो लाइट में शायद इतना अच्छे से नहीं दिख रहा हो, एक बार लाइट बंद करके तब दिखाता हूँ। तो भाई देखो, इसकी लुक कुछ ऐसी आ रही है। अभी शायद हो सकता है इसकी बैटरी शायद थोड़ी सी वीक हो, लेकिन लैम्प जो है ना, वो भाई बहुत ही कूल लुक देता है अगर आपने इसको अपने बेड साइड टेबल वगैरह पे रखा हो। और जो चीज मुझे भाई इसकी काफी सही लगी, वो है इसका ट्रांसपेरेंट डिजाइन, और उसी की वजह से आई थिंक इसकी लुक काफी मिनिमलिस्टिक और काफी क्लीन सी लगती है। और पर्सनली मुझे भाई इसका जो डिजाइन है ना, बहुत अच्छा लगा। अब इसमें भाई देखो सिर्फ लैंप नहीं है, इसके अलावा यहाँ पर एक स्पीकर भी है, तो उसको भी चेक कर लेते हैं ऑन करके। सामने ना बटन है, तो ब्लूटूथ से कनेक्ट करना है, तो ये प्रेस करके अपने फोन से यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने इसको कनेक्ट कर लिया। अब एक बार म्यूजिक चला के देख लेते हैं साउंड क्वालिटी कैसी है। भाई कॉपीराइट आ सकता है, कॉपीराइट फ्री म्यूजिक चलाऊंगा, रुक जाता अबे क्या चल गया। देखो भाई वोकल्स अच्छे क्लियर हैं, साउंड जो है ना वॉल्यूम बहुत ज्यादा लाउड नहीं है, लेकिन छोटे से स्पीकर है 8 वॉट के, तो उसके हिसाब से यहाँ पर साउंड क्वालिटी बोलूंगा डिसेंट है। बट एक चीज है इसके अंदर ना, आपको देखो स्पीकर है, यहाँ पर ये लैंप है, और एक और छोटी सी चीज होती है, और वो है इसमें ये भाई अरोमा, मतलब कुछ ऑयल होते हैं। इसको इसके ऊपर ना इस तरह से ड्रॉप से आप यहाँ पर छिड़क सकते हो, और नॉर्मली ना ये थोड़ा सा एम्बियंस को भी इंप्रूव करता है, मतलब स्मेल वाइज। अब ये भाई देखो दिखने में अच्छा लगता है अगर आपने इसको अपने टेबल लैम्प के पास रखा हुआ है, या फिर कहीं पर भी आपने इसको रख दिया है ना, तो अच्छा दिखता है, हर कोई पूछता है ये भाई, मतलब थोड़ा यूनिक सा है। प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है इसका, तो उस हिसाब से स्पीकर अगर आपको अच्छे चाहिए तो मार्केट में आराम से और इससे अच्छे स्पीकर मिल जाएंगे इस प्राइस में। लैम्प डेफिनेटली मून लैम्प मतलब दिखने में तो बढ़िया है,
बाकी अगर आपको इसकी इस तरह की लुक अच्छी लग रही है ना, ऐसे मतलब ट्रांसपेरेंसी, तो ये लुक तो मतलब नॉर्मल आपके डेकोर के हिसाब से काफी एनहांस करता है। और अब भाई नेक्स्ट है वो है लेवल 50। अब देखो ये गैजेट मतलब ये डेकोर आइटम जो भी मैंने मंगाई थी अपने गेमिंग सेटअप के लिए मंगाई थी। वैसे इसको मैं काफी दिनों से सर्च कर रहा था, इंडिया में ना बहुत मुश्किल से मिलती है, तो मिल गई, मैंने तो ऑर्डर कर दिया है। और ये है एक लावा लैंप। अब ये भाई सबसे पहले तो देखने में कूल लगती है, बट ओपन करके दिखाता हूँ कैसी है। तो भाई कुछ वो ऐसी आती है भाई ये। भाई इसकी जो शेप है ना एकदम ऐसे रॉकेट जैसी है, देख रहे हो, ऑब्वियसली बात है। और ये पावर केबल इसकी, तो ये कुछ ऐसा दिखता है भाई। और ये भाई मैंने सबसे छोटे वाले साइज में मंगाया था, इससे भी बहुत बड़े बड़े साइज आते हैं। एक्चुअल में ये कुछ अलग सी ऐसी एक बॉटल है कांच की, इसके अंदर कुछ ये सब फिल हो रखा है। बाकी ये लैंप है तो भाई इसके अंदर ना ऐसे एक बल्ब है, शायद ये हेलोजन टाइप का बल्ब होता है, जिससे ये थोड़ा सा मतलब लाइट होगा, ऑब्वियसली बात है। तो इसको भाई पावर पे लगा लेते हैं। तो ये भाई कुछ ऐसा लावा लैंप है। अभी आप बोलोगे भाई ऐसा तो कुछ यूनिक सा नहीं हो रहा है इसमें। तो इसमें भाई देखो ये ना कुछ अलग अलग कलर्स में आता है। तो ये नीचे पीला कलर है, ऊपर नीला कलर है। और अगर आपको पीला नीला कलर पसंद है तो ये आपको बड़ा पसंद आएगा। नहीं भाई देखो, इसको यूज करने के लिए ना अलग से मतलब इसको थोड़ी देर लगा के रखना पड़ता है। लावा लैंप है तो मतलब इसको थोड़ा सा गर्म करना पड़ता है, थोड़ी देर छोड़ देते हैं ऐसे लगा के, फिर उसके बाद इसका देखेंगे इफेक्ट कैसा आ रहा है। तो अब इसकी भाई फाइनल आपको लुक दिख रही होगी कि ये बेसिकली कर क्या रहा है। तो ये एक लावा लैंप है। अब देखो लावा भी बहुत गर्म होता है, तो भाई दिखने पकड़ने में ना ये बहुत गर्म है, लेकिन सच में ना देखो इसकी लुक बहुत ही यहाँ पर भाई मतलब ऐसे एडिक्टिव सी है। आप इसको मतलब इसका जो एनिमेशन वगैरह है ना, मतलब एनिमेशन नहीं, एक तरह से यहाँ पर ये जो बबल से निकल रहे हैं, लावा जिसको बोल रहे हैं, तो उसकी वजह से ना ये दिखने में भी कूल लगता है, लेकिन देखने में भी कूल लगता है। वैसे बात तो एक ही हुई ना, दिखने में कूल लगता है और देखने में भी ये कूल लगता है। है भी कूल और दिखने में भी। हाँ, तो है भी कूल और दिखने में भी कूल है। और भाई मैंने जब लिया था ना इसको, तो मुझे लगा नहीं था कि ये मैं शायद इसको रखूंगा, लेकिन भाई सच में अच्छा तो लगता है ये। और अगर आप इंटरनेट पे देखोगे ना, कईयों ने सिर्फ इस लावा लैंप को लाइव स्ट्रीम करके छोड़ दिया और उस पर मतलब मिलियन ऑफ व्यूज है। आई डोंट नो इतना एडिक्टिव है कि नहीं है, लेकिन स्टिल भाई अच्छा दिख रहा है। बाकी ये भाई अलग अलग यहाँ पर साइजेस में आता है। ये आई थिंक सबसे स्मॉल वाला है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा मतलब भी आता है, तो बट उसका प्राइस फिर थोड़ा सा ज़्यादा है। और इसमें ना बहुत सारे अलग अलग कलर्स भी आते हैं। ये मैंने आई थिंक ब्लू और ये येलो टाइप का लिया था, क्योंकि येलो थोड़ा ऐसे लैम्प से हाईलाइट हो रहा है। देखो भाई देखने में बहुत कूल लगता है अगर आप इसको साइड लैम्प की तरह यूज़ कर रहे हो, या फिर अपने डेस्क सेटअप पे जैसे मैंने यूज़ किया हुआ है, या फिर अपने गेमिंग सेटअप पे भी आप इसको यूज़ करते हैं ना, वाइब तो अच्छी आती है भाई इसके साथ। तो बस सिर्फ इसको मतलब थोड़ा गर्म होता है तो हाथ मत लगाना। बाकी सिर्फ एक ही चीज़ है इसके साथ कि ना इसको ना मतलब जब भी आप यूज़ करने लगो ना, तो फिर भाई कम से कम भी आधा पौना घंटा लगता है, तब जाके ऐसा इफेक्ट आता है, तो थोड़ा वेट करना पड़ता है उसके लिए। बाकी सब बढ़िया है, बाकी मुझे अच्छा लगा और आई थिंक आपको भी सही लगा होगा। कैसा लग रहा है आप बताओ कमेंट करके। ऐसा लग रहा है ऑमलेट के लिए यहीं से जल्दी खाना। हाँ, वैसे ये ऑमलेट के एग वाइट नहीं होता, एग वाइट बोलते हैं उसको, एग वाइट तो वाइट वाला होता है ना। वैसे ये ऐसा नहीं लग रहा है यहीं से निकाल के ऑमलेट बना लो। ला भाई अंडा फ्राई। वैसे देखो ये पार्ट भी बहुत गर्म है यार, बहुत गर्म है ये भी। मुझे इसको उठाऊं? नहीं, उठाना नहीं चाहिए। उसके बाद भाई अब आते हैं लेवल 75 की तरफ। और ये भाई देखो मुझे बहुत टाइम से ना ये वाली जो गैजेट है ना, मतलब ये वाला गैजेट चाहिए था। अब ये अमेज़ॉन पे मैंने बाय किया, थोड़ा ज़्यादा मतलब ऐसे महंगा सौदा है, बट उसका भी एक रीज़न है कि इस तरह के गैजेट ना इंडिया में मिलते नहीं है। मैंने ये ना बाहर अंग्रेज़ों के डेस्क पे देखे थे, मुझे लगा मेरे को भी अपने गेमिंग सेटअप के लिए मंगाना है, मिल गया तो मैंने मंगा लिया। ओपन करके दिखाता हूँ क्या चीज़ है। और वो अब देखो, और ये है भाई कुछ ऐसा सा दिखता है। अब आप बोलोगे भाई है क्या चीज़ है, और ये है एक निक्सी क्लॉक। अब देखो भाई निक्सी क्लॉक अगर आप गूगल पे सर्च मारोगे ना, तो आपको बहुत सारी अलग अलग तरह की क्लॉक्स दिखेंगी ऐसे ही स्टाइल में। इसमें बेसिकली ऊपर ये ऐसे कुछ फिलामेंट या फिर ऐसे ट्यूब टाइप की हैं। और अगर ओरिजिनल निक्सी क्लॉक अगर आप सर्च मारोगे ना, तो वो जो हेलोजन बल्ब होते थे ना, मतलब क्या बोलते हैं उनको, जो फिलामेंट बल्ब होते हैं ना, तो उसके साथ एक क्लॉक किसी ने डिजाइन करी थी। आई थिंक उसका नाम निक्सी था, तो आई थिंक तभी इसका नाम ना निक्सी क्लॉक है। लेकिन देखो दिखने में ना ये भाई बहुत कूल लगता है, तो इसको एक बार ऑन कर लेते हैं। अब देखो मैंने ना इसको अपने गेमिंग जो डेस्क सेटअप के लिए मंगाया था, और इसको लगाने के बाद इसकी जो लुक है ना भाई बहुत तगड़ी दिखती है। अभी आपको इसके नंबर्स कुछ दिख रहे होंगे, 2029, जो कि इस टाइम पर भाई टाइम हो रहा है, तो वो है। और साथ में यहाँ पर सेकंड वगैरह चल रहे हैं। और ये ना एक RGB लाइट है, तो अपने गेमिंग डेस्क वगैरह पे भी आप रखोगे ना,
तो उस हिसाब से ये मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया इसकी लुक आती है। और इसमें ना कुछ यहाँ पर पीछे मोड वगैरह है, तो अलग अलग मोड आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे अभी ये इसका कोई आई थिंक डिफॉल्ट मोड है, अगर मैं यहाँ पर टाइप करूँ तो एक फर्स्ट नंबर वाला जो मोड है वो इसका जो फिलामेंट टाइप का जो मतलब जो रेट्रो लुक रहता है वो ऐसा यहाँ पर है, जो पर्सनली मुझे भाई बहुत तगड़ा लग रहा है। और अगर आपको इस तरह की लुक पसंद है ना तो ऐसे रख लो, लेकिन अगर आपको RGB चाहिए ना तो सेकंड इसका ये मोड है, तो इसमें RGB वगैरह ऐसे ब्रीदिंग होता है। टोटल मिला के आई थिंक इसमें 6 मोड है, जो मतलब मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। ऐसे ऐसे कुछ रहते हैं अलग अलग टाइप के ब्रीदिंग वाले इफेक्ट, और मुझे पर्सनली बहुत तगड़ी लुक लगती है जब ये डेस्क पे पड़ा होता है। अगर आपका गेमिंग सेटअप है तो डेफिनेटली भाई बहुत मतलब अच्छा लगेगा। अब देखो सिर्फ ये ना एक क्लॉक नहीं है, इसके अलावा इसमें भाई टाइमर, स्टॉप वॉच ये सब आता है इसमें, तो वो वैसे भी यूज़ कर सकते हो। मैं इस पर दिखा देता हूँ। जैसे मैंने अभी यहाँ पर 5 मिनट का टाइमर है, इसको रख दिया और मैं इसको ऐसे स्टार्ट कर सकता हूँ। एक्चुअली स्टॉप वॉच रख दिया और ये भाई ऐसे चालू हो जाएगी। तो काफ़ी अलग अलग फंक्शंस हैं इसमें, वैसे सिर्फ क्लॉक है और टाइमर वगैरह ये सब, लेकिन अलार्म नहीं है शायद इसमें। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो इसके अंदर बहुत सारी अलग अलग स्लाइड्स हैं। तो इस एक ट्यूब में ना 10 यहाँ पर ऐसे ट्रांसपेरेंट ग्लास वाली स्लाइड लगी हुई है, और हर स्लाइड के नीचे यहाँ पर एक LED लगती है, और जो नंबर भाई लाइट अप करना होता है वो LED उसके नीचे जल जाता है। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका, लेकिन भाई दिखने में तो कूल लगती है। देखो महंगा सा होता है ये मतलब सस्ता नहीं आता है इंडिया में, तो भाई आपको इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा ही मिलेगा, लेकिन मुझे इसकी जो लुक है ना उसके हिसाब से ये काफ़ी सही लगा। अगर आपका भी भाई देखो कोई गेमिंग सेटअप है ना, या फिर नॉर्मल भी मतलब इस तरह का आपको कोई रेट्रो टाइप के गैजेट्स मतलब कलेक्ट करने का आपको मतलब शौक है, तो डेफिनेटली ये निक्सी लाइट आप इसको भाई चेकआउट कर सकते हो। प्राइस थोड़ा ज़्यादा है बस, लेकिन अब बात तू भाई ज़रूरत कर रहा है, मुझे लगा कुछ बात है। हाँ ठीक है। लेकिन अब आते हैं हमारे नहीं मेरे, लेकिन अब आते हैं मेरे फेवरेट गैजेट की तरफ, और ये है लेवल 100। अब देखो लास्ट वाली ना वो सिर्फ क्लॉक वाला काम करती है, ये भाई सिर्फ क्लॉक ही नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारे काम करती है, और नाम पढ़कर ही आपको पता लग गया हुआ ये है एक LED पिक्सल डिस्प्ले। कैसे काम करती है भाई, जल्दी से डब्बा ओपन करके दिखा देता हूँ। तो भाई सबसे पहले एक और बॉक्स है, डब्बे के अंदर एक और डब्बा छोटा सा, और इसमें एक चार्जिंग केबल और एक अडेप्टर। बट जो असली माल है वो है ये, उल्टा हो गया इधर से, और ये एक पिक्सल डिस्प्ले है। अब देखो ये ना अलग अलग यहाँ पर भाई साइजेस में आता है पिक्सल डिस्प्ले, 32x32 और 64x64। ये मेरे पास जो है ना ये 64 पिक्सल वाला डिस्प्ले है। दिखने में ना ये एक फ्रेम जैसा लग सकता है, और एक्चुअल में ये फ्रेम है भी, क्योंकि इसके पीछे यहाँ पर देख सकते हो भाई एक ऐसे स्टैंड सा बना हुआ है, तो इसको भाई इस तरह से लगा के रख सकता हूँ मैं, और ये भाई पन्नी हटा देते हैं। लेकिन इसको भाई चालू करने के लिए ना इसके साथ भाई जो पावर लगानी पड़ती है, पावर बैंक ही लगा देता हूँ, और ये हो गई है भाई ऑन। और ऑन करने के बाद देखो भाई कुछ ऐसा यहाँ पर एक क्लॉक अभी दिख रही होगी आपको, काफ़ी बड़ी सी, थोड़ा बहुत आपने नोटिस किया होगा ना, तो ये भाई ऐसे पिक्सल डिस्प्ले, तो पिक्सल से आपको इसमें दिख रहे होंगे। लेकिन जो चीज़ इंटरेस्टिंग यहाँ पर है ना, मतलब इसके अलावा, वो यहाँ पर है कि इसमें आप अलग अलग बहुत सारी चीजें दिखा सकते हो। सबसे पहले तो इसके लिए ना इसकी एक ऐप है, उसको आपको डाउनलोड करना है, और इसके अंदर ना मतलब दुनिया भर के मतलब अलग अलग यहाँ पर प्रीसेट्स हैं। जैसे क्लॉक के अलग अलग बहुत सारे यहाँ पर भाई स्टाइल है, जैसे एक ये है, एक ये है, तो अलग अलग यहाँ पर क्लॉक आप चूज कर सकते हो। सबसे पहले वाले आई थिंक सबसे बेस्ट लग रहा है मुझे तो क्लॉक के तो भाई देखो अलग अलग इसमें है, लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज़ है ना वो है कि इसमें भाई बहुत सारे ऐसी लाइब्रेरी है, एनिमेशंस वगैरह हैं इसमें बहुत सारे। जैसे इसमें यहाँ चूज़ करूँ तो भाई देखो ऐसा कुछ चल जाता है, तो एक फ्रेम की तरह काम करता है ये। और मैं देखो ऐसे ऐसे चेंज कर रहा हूँ तो ये रियल टाइम में चेंज भी हो रहा है। तो इसको आप भाई कहीं पर भी अपने टेबल पे रख सकते हो, वॉल पे माउंट कर सकते हो, और एक तरह से ना ये आर्ट पीस की तरह काम करता है। आर्ट पीस की तरह आप इसको रख सकते हो लगा के। अब जैसे मैंने बोला इसमें बहुत सारे अलग अलग एनिमेशंस और यहाँ पर भाई आर्ट वर्क है, बट अगर आपको भाई खुद की फोटो लगानी है ना तो वो भी आप इसमें लगा सकते हो। जैसे ये भाई सेंटा वाला लग रहा है इसमें एक, या फिर देखो किसी का बर्थडे है ना तो ये वर्चुअल केक, हैप्पी बर्थडे। लेकिन जो चीज़ इंटरेस्टिंग है ना कि इसमें आप अपनी पिक्चर खुद भी अपलोड कर सकते हो अलग से यहाँ पर पिक्सल आर्ट में। किधर है, किधर गई, कौन से ऑप्शन में थी, मैं तो देखा भी नहीं है। इस पिक्चर में तो मेरी नहीं है, इसमें यहाँ पर कहाँ पे गई वो। जैसे मैंने ना कुछ यहाँ पर पिक्चर अपलोड करी है और उसने इसको आर्ट वर्क में यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया। अब एक बार इसको लगा के चेक करते हैं कैसा लग रहा है। तो भाई देखो मेरी यहाँ पर ये पिक्चर कुछ ऐसी लग रही है। ऑब्वियसली बात है भाई, देखो पिक्सल आर्ट है तो थोड़ा बहुत ऐसे पिक्सल अगर आपको दिखेंगे वैसे दूर से मतलब लग रही होगी आपको, मतलब मेरे जैसा मतलब
ठीक है, बट क्लोजली देखोगे ना तो आपको नजर आएगा कि एक एक पिक्सल मतलब उस तरह से इसने मिला के उसको आर्ट बनाई है या फिर मेरी फोटो बनाई है। मैंने कुछ अलग अलग फोटोज ऐसे इसमें अपलोड करके चेक करा था, तो ऐसे भी आप अपनी फोटोज वगैरह भी अपलोड करके कहीं पर भी वॉल पे लगाना हो, बढ़िया लगती है भाई। नॉर्मल फोटो भी लगा सकते हो, लेकिन भाई देखो इसको लगाओगे ना तो थोड़ा मतलब यहाँ पर ये यूनिक सा लगता है। और मुझे पर्सनली ये काफ़ी पसंद आया क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो आप। जैसे इवन अगर आप म्यूज़िक चलाते हो ना तो इसमें म्यूज़िक वगैरह के भी एनिमेशन है, तो वो भी ऐसे चलते रह सकते हैं, मतलब अलग अलग काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मुझे काफ़ी सही लगा ये भी। तो आज की वीडियो का मेरा फेवरेट जो होम डेकोर टेक गैजेट है ना वो ये पिक्सल एलईडी डिस्प्ले है। पर्सनली मुझे अच्छा लगा है, लेकिन ऑब्वियसली बात है भाई देखो सस्ता नहीं है, काफ़ी महंगा भी आता है, लेकिन काफ़ी यूनिक है। और अगर आपका भाई देखो गेमिंग सेटअप है, एस्थेटिकली आपको मतलब इस तरह का मतलब आर्ट पसंद है, तो आप इसको भाई डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें इसमें हो जाती हैं और मतलब आपके गेमिंग रूम में तो बहुत अच्छा लगेगा ये। डेफिनेटली इसको मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। छोटे साइज़ में भी आता है, अगर आप छोटे साइज़ में लेना चाहो वो सही है। तो ये थे भाई हमारे आज के कुछ ऐसे यूनिक वायरल टेक डेकोर गैजेट्स जो पर्सनली भाई मुझे तो भाई बहुत सही लगे, कुछ एक आधे को छोड़कर जो मैंने आपको बता दिया इस वीडियो में। बाकी इनमें से आपको कोई भी बाय करना हो, लिंक आपको सारे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रहे हैं, आप जाकर चेकआउट कर लेना, या फिर मैंने टैग कर दिया इस वीडियो में। और आपका इनमें से कौन सा फेवरेट वाला गैजेट था वो आप नीचे कॉमेंट करके बताओ। बाकी वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक कर देना, और इस तरह का कॉन्टेंट देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं इस तरह के एक एक्साइटिंग वीडियो के साथ, और मैं आपको अगली बार।